मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है कि जीव हत्या से, जैसे कि कोई जानवर होता है उसमें भी जीवन है और जो वनस्पति है उसमें भी जीवन है। तो आप इनको मतलब कि अगर हम जीव नहीं खा सकते तो हम सब्जी कैसे खा सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये है। जब हम जीव को मारने के लिए चलते हैं तो जीव क्या अपनी रक्षा के लिए भागता है अथवा वहीं खड़ा रह जाता है? अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैंने एक नया चैनल बनाया है। इस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ यू कैन मेक सेंस। इस चैनल पे फिलहाल मैंने एक वीडियो अपलोड करी है और आगे करूंगा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो यार उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो यार अंकुर आर्या ने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें वो कुछ मौलानाओं का मजाक उड़ा रहा है और मौलाना भी अंकुर आर्या से कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ाना है। ना तो उन मौलानाओं को किसी भी चीज़ की नॉलेज थी, बस वो भी अचानक से मिल गए और सवाल पूछने लगे और अपना मजाक बनवाया। तो ऐसे मौलानाओं से यही विनती है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो खामखाई दूसरे से सवाल पूछ के अपना ही मजाक ना उड़वाएं। खैर, इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं। क्लिप सुनिए अंकुर आर्या की। जानवर होता है उसमें भी जीवन है और जो वनस्पति है उसमें भी जीवन है। तो आप इनको मतलब कि अगर हम जीव नहीं खा सकते तो हम सब्जी कैसे खा सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये है। जब हम जीव को मारने के लिए चलते हैं तो जीव क्या अपनी रक्षा के लिए भागता है अथवा वहीं खड़ा रह जाता है? मेरा ये क्रॉस क्वेश्चन है छोटा सा। जब हम किसी जीव को मारने के लिए चलते हैं उसकी तरफ, क्या वो अपनी आत्मरक्षा के लिए भागता है या गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है कि मुझे काट लीजिए? देखिए साहब, वो जो जिसके लिए ईश्वर की तरफ से ये है कि इसको तुम हलाल तरीके से और नहीं, आप यहाँ ईश्वर की बात ना लाए ना। अब आपने कहा है कि जीवन है या नहीं। अब आप जो कर रहे हैं वो अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले जो स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था वो सार्वभौमिक विषय पर था। आगे बढ़ा जाता है तो जीव वहां खड़ा रहता है, सिर झुका के खड़ा रहता है कि काटो, या आत्मरक्षा के लिए भागता है। इस दो में से एक को क्वेश्चन आंसर करना है बस आपने। नहीं, वो खड़ा रहता है। चलिए मैं कह देता हूँ आपके लिए। वो खड़ा रहता है, वो भागता नहीं है और वो किसी प्रकार का अपना ये जान बचा। तो व्यूअर्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लांट्स तो पूरी तरह कॉन्शियस होते हैं। इनफैक्ट इनके पास कान नहीं होते हैं, प्लांट्स सुन सकते हैं। इनके पास आंखें नहीं होती हैं लेकिन ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टीफेनो मैनसूसो की बात सुनवाता हूं जो बता रहे हैं कि प्लांट्स इधर उधर नहीं जा सकते हैं लेकिन प्लांट्स बहुत हरकतें करते हैं। और प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास फंक्शंस भी नहीं होते हैं। प्लांट सब कुछ कर सकते हैं बिना किसी ऑर्गन के, बिना किसी अंग के। क्लिप सुनिए। Move. The plants cannot move from one place to the other, but they can move a lot. So this is why the plants have no organs. But having no organs doesn't mean that they have no function. In other words, plants are able to see without eyes. They are able to hear without hearing. They are able to taste and to smell. And to breathe without the organs, and they are also able to make calculation, memorize, learning without brain. अब फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई भी कुछ भी कह देगा तो थोड़ी ना मान लेंगे। चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स ही दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में डॉक्टर जेम्स केहिल अपनी लैब में हाईटेक कैमरा से प्लांट्स की अंडरग्राउंड लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइम लैब कैमरा की मदद से अब हम जान पा रहे हैं कि प्लांट्स की रूट जड़ जब खाना ढूंढती है तो बिल्कुल जानवरों की तरह रिएक्ट करती है और जब खाना मिल जाता है तो ये जड़ रुक जाती है। तो मतलब प्लांट्स में समझ होती है। चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट और दिखाता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड इस एक्सपेरिमेंट्स को देखिए। प्लांट्स को पता चल गया है कि कहाँ पर उसे सपोर्ट मिलेगी। उसने इस हुक को देख लिया है। भले ही इनके पास आंखें नहीं होती हैं बट ये देख लेते हैं। तो कुछ दिन संघर्ष करने पर प्लांट अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं प्लांट्स के पास हमारे जैसा दिमाग नहीं होता है लेकिन दिमाग होता है। सिर्फ हमारे जैसा नहीं होता है लेकिन दिमाग होता है। जैसे कि इस डॉक्टर वाइन को देखिए। ये पिद्दी सा दिखने वाला कुस्कुटा प्लांट को 72 घंटे के अंदर एक होस्ट ढूंढना होता है क्योंकि ये अपने आप पर जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके पास जड़ें नहीं होती हैं। तो इसको एक होस्ट ढूंढना होता है जिसके सारे ये अपनी जिंदगी बिताता है। और याद रखना, इसको टमाटो प्लांट बहुत पसंद होता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक तरफ गेहूं का पौधा लगाया और दूसरी तरफ टमाटो का, और फ्रेंड्स इस डॉक्टर वाइन को बीच में ही रख दिया। और अब टाइम लैप्स कैमरा की मदद से हम देख सकते हैं कि
इसको पता चल गया है कि बराबर में 2 पेड़ मौजूद हैं, अब इसको चूज करना है। और फ्रेंड्स आप कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट कर लो, ये कुस्कुटा प्लांट टमाटो प्लांट को ही चूज करता है। भले ही इसके पास सूंघने के लिए नाक नहीं है, लेकिन इसने अपने बराबर वाले प्लांट को देखा या सूंघा है। अमेजिंग है ना। और फ्रेंड्स ये सारे काम खाना पीना देखना सूंघना फैसले लेना इस धरती पर मौजूद हर प्लांट कर सकता है। ये खाली डॉक्टर वाइन की बात नहीं है, हर प्लांट ही ऐसा होता है। चलिए मैं आपको डॉक्टर जेम्स केहिल की बात सुनवाता हूँ, जो कि कहते हैं कि सभी प्लांट्स ऐसे ही होते हैं, सभी प्लांट्स फील करते हैं, सभी प्लांट्स जिंदा चीजों को खाते हैं, सभी प्लांट्स ये काम करते हैं, सभी प्लांट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लिप सुनिए। What people don't know is that all plants are doing this. All plants are not necessarily eating living organisms, but they're having elaborate behaviors above ground and below ground, but they're slower than the snapping of the fly trap, or they are happening in the soil so we can't see them, but all plants are complex. फ्रेंड्स कितने अमेजिंग होते हैं प्लांट्स। और क्या आप जानते हैं जब प्लांट को कोई कीड़ा काटता है तो ये रोते हैं, मतलब हेल्प के लिए पुकारते हैं। और इनफैक्ट इनको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कीड़ा इनको खा रहा है, कौन सा कीड़ा इनको काट रहा है। और जब इनको पता चल जाता है तो ये प्लांट्स बड़ी ही चालाकी से उस कीड़े को खाने वाले इंसेक्ट को इनविटेशन देते हैं, एक खास तरीके का SOS सिग्नल देते हैं, एक खास तरीके का गैस रिलीज करते हैं। जी हाँ, कितने इंटेलिजेंट होते हैं प्लांट। अब फ्रेंड्स मेरी बात मत सुनिए, खुद विशेषज्ञ से सुन लीजिए। क्लिप सुनिए। It has to have saliva in its mouth, and in that saliva there are these various compounds that provide information to the plant, and the plant uses those compounds to say, it is the hawk moth and not a negro bug that's feeding on me, and so it adjusts and tunes its responses to that particular herbivore. और फ्रेंड्स क्या आप जानते हो हमारे पास तो 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास 6, 7 और 8वीं सेंस भी होती है। जी हाँ, इनकी हर सेंस को टेस्ट कर लिया गया है मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि इंसेक्ट की सिर्फ आवाज़ें प्ले करी गई और प्लांट्स ने सिर्फ आवाज़ सुन करके ही पहचान लिया कि कौन सा इंसेक्ट है और उसके हिसाब से गैस SOS सिग्नल रिलीज किया। अमेजिंग। एंड प्लांट्स को दर्द होता है। जी हाँ, प्लांट्स को दर्द होता है। ये बात बहुत रिसर्चेस में सामने आई है और माइकल पॉलन ने भी इसी बात को कहा है और पीटर वॉलेबन की स्टडी भी कहती है कि पेड़ों को दर्द होता है। क्लिप सुनिए। For example, when a tree is stitched by an insect, it feels pain. It feels pain. Yeah, you can measure electrical signals going through the tissue. In fact, अगर कोई जानवर प्लांट को खाता है तो भी उसको दर्द होता है। क्लिप सुनिए पीटर की। When a giraffe eats on leaves on a acacia tree, then this acacia tree feels pain. It hurts. Tree feels pain. It hurts. अब फ्रेंड्स एक ऐसी स्टडी जो कि ये साबित कर देगी कि यस वाकई प्लांट्स को दर्द महसूस होता है। यस प्लांट्स को दर्द होता है। तो फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रोड्स को प्लांट से कनेक्ट कर दिया एक कंप्यूटर के थ्रू और अब प्लांट्स के एक पत्ते को जलाते हैं और अगर प्लांट को दर्द महसूस होगा तो कंप्यूटर में सिग्नल आएंगे और फ्रेंड्स वल्लाह प्लांट को दर्द हो रहा है। अमेजिंग, आप कंप्यूटर पे सिग्नल्स महसूस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा एक प्लांट में नहीं, हर एक्सपेरिमेंट में यही पाया गया है कि प्लांट्स जो हैं वो दर्द महसूस कर सकते हैं और हर रिसर्च इसमें यही पाया गया है। और प्रोफेसर वाल्टर वैन की क्लिप सुनवाता हूँ जो कि बता रहे हैं कि प्लांट्स खुद को खाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और प्लांट्स जो हैं वो जानवर ही होते हैं। क्लिप सुनिए। 4 times higher on the ranches where there was a lot of browse, a lot of eating of the cages. So that means the tree responds to overutilization because the trees protect themselves. That's chemical defense. They don't want to be eaten all their leaves because then they're going to die. Sodass wir sagen können, der Unterschied. So we can say that the difference between plants and animals, or at least between plants and inferior animals, is not that big when you really look at the cellular and molecular levels. फ्रेंड्स प्लांट्स जानवरों से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे जानवर के पास तो सिर्फ 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन प्लांट्स के पास हमसे ज़्यादा सेंसेस होते हैं। प्लांट्स जानवरों से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक प्लांट 20 केमिकल डिटेक्ट करता है हर वक्त। स्टेफेनो मैंसुसो की क्लिप सुनिए। Plants are unbelievably more sensitive than animals. A single plant is able to detect at least 20 different chemical and physical parameters all the times.
तो फ्रेंड्स, एक जानवर को मारना कम गुनाह है, लेकिन अगर एक पौधे को मारेंगे तो ये एक ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो मिस्टर अंकुर आर्या, अगर आप किसी भी सब्जी को पकाओगे, उसे तोड़ोगे तो उसको दर्द होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मॉडर्न साइंस कह रही है, ये सारी रिसर्चेस कह रही हैं। मैंने खुद से कुछ भी नहीं बोला, जो भी बोला है वो सब मॉडर्न साइंस ने बोला है, मॉडर्न साइंस की रिसर्चेस दिखाई हैं। तो हर सब्जी को दर्द महसूस होता है, हर सब्जी अपना बचाव चाहती है, बस उसे हम देख नहीं सकते हैं, ये बात है।